हाय फ्रेंड्स, संदीप गीत हियर। कैसे हैं आप? हम लोग रोज़ मिल रहे हैं। आप सबका माइंड प्रोग्रामिंग में स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने 9 टिप्स देखे थे। ये जो टिप्स मैंने आपको दिए थे, ये यूजुअल जो लोग रहते हैं इनके बारे में दिए थे कि हाउ टू डील विद दिस पीपल, उन्हें कैसा रीड किया जाए, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको 9 टिप्स देने वाला हूँ, वो ऑडिटरी पीपल के बारे में देने वाला हूँ। मैं जो ऑडिटरी होते हैं, जिनका सुनने पर ज़्यादा भरोसा होता है, वो लोग कैसे बिहेव करते हैं और उनसे कैसा हम लोग डील कर सकते हैं, कैसा व्यवहार कर सकते हैं। अगर यदि आप वो आपका बॉस है, यदि आप एम्प्लॉय हो, या यदि आपके कस्टमर वैसे है, तो कैसे डील करना है ये मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, ये बताने से पहले मैं आपको एक याद करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। फ्रेंड्स, हमारे जो लीडर्स रहते हैं, जो बोलने में बहुत माहिर रहते हैं, दे आर वेरी मच गुड इन देयर स्पीकिंग। ओके, अच्छे बहुत स्पीकर रहते हैं वो। तो आपने यदि उनको सुना होगा टीवी पे या कहीं पे, तो हमेशा वो जो कहते हैं वो ये तीनों लोगों को, मीन्स विजुअल लोगों को, ऑडिटरी लोगों को या काइनेस्थेटिक लोगों को वो कवर करते हैं बोलने में। फॉर एग्जांपल, उनका जो बोलना रहता है वो कैसा रहता है, देखिए। वो बोलते हैं कि समझो एक लीडर बोल रहा है तो कैसा बोलेगा, वो बोलेगा जो मैं कह रहा हूँ वो देखिए। कभी कभी वो बोलेगा जो मैं कह रहा हूँ वो सुनिए। कभी कभी बोलेगा जो मैं कह रहा हूँ वो महसूस कीजिए। मीन्स उसने तीनों को एड्रेस किया। तीन ही प्रकार के लोग रहते हैं, ऑडिटरी रहते हैं, या तो काइनेस्थेटिक रहते हैं, या तो विजुअल रहते हैं। लेकिन जब वो बोलता है कि देखिए जो मैं सुनता हूँ, तो जो विजुअल लोग हैं वो उसको ध्यान से सुनने लगेंगे, उसके पास देखने लगेंगे टीवी पे। यदि वो बोल रहा है कि सुनिए जो मैं कह रहा हूँ, तो वो लोग सुनना शुरू कर, जो ऑडिटरी है वो सुनना शुरू कर देंगे। और जब वो बोलता है महसूस कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, तो जो भी काइनेस्थेटिक लोग हैं, जो इमोशनल है, इमोशन से जुड़े हुए हैं, वो इमीडिएटली उसके बाद ध्यान से सुनना और महसूस करना शुरू कर देंगे। तो ये सारा गेम है फ्रेंड्स। सब जगह पर, मैनेजमेंट में जाओ, पॉलिटिक्स में जाओ, या किसी भी बिजनेस में जाओ, ये स्ट्रैटेजीज जो है वो यूज़ की जाती है। और इसके लिए ये स्ट्रैटेजी मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि कैसे लोग यूज़ करते हैं, उसमें हमें फंसना नहीं है, और हमें भी वो स्ट्रैटेजी हम लोग इस्तेमाल करके कैसे आगे जा सकते हैं। इसके लिए पहले मैंने आपको विजुअल के बारे में बोला, आज मैं आपको ऑडिटरी लोगों के बारे में बोलने वाला हूँ। ये जो लोग रहते हैं वो कैसे लोग रहते हैं? पहली टिप, दे आर एक्चुअली जस्ट लाइक अ टेलीफोन। मीन्स टेलीफोन पे हम लोग कैसे बात करते हैं कि ओनली वी कैन लिसन द वॉइस, हम लोग आवाज़ सुनते हैं, तो आवाज़ में से हम लोग सब कुछ एक्सप्रेस कर देते हैं, वैसे वो आवाज़ में से सब कुछ एक्सप्रेस करते हैं। ओके, एंड दे आर ऑलवेज असर्टिव। वो होकारात्मक रहते, सकारात्मक रहते, जो उनकी बातें रहती है वो हमेशा असर्टिव रहेंगे। ओके, वो नो नन ऐसा नहीं बोलेंगे। ओके, या वो एफर्मेशन मीन्स हम लोग बोलते हैं ना कि कैसा है, मीन्स निगेशन जो है उसमें नहीं जाएंगे, या कुछ एक्सक्लेमेशन में नहीं जाएंगे, वो हमेशा असर्टिव में जाएंगे। इनकी पहली टिप है, ध्यान में रखिए उनके बारे में। सेकेंड टिप इज़ दैट देयर स्पीच इज़ ऑलवेज मॉड्यूलेट। वो हमेशा मॉड्यूलेट करते रहेंगे, मीन जुगाड़ करते रहेंगे। वो जब बोलेंगे तो उनका जो बोलना है, वो पीछे का बोलना, आगे का बोलना, उसको बराबर लेके उसमें वो मिलता जुलता बोलते रहेंगे। सेकेंडली, दे आर वेरी मच क्लियर अबाउट देयर टॉकिंग, क्लैरिटी रहेंगी। मीन्स आप उनको ऐसा कैंसल नहीं करते रहे, ऐसा कैसा बोला तुम, आप उनको क्रॉस नहीं कर सकते। मीन्स दे आर हैविंग वेरी मच क्लैरिटी व्हाट दे टॉक। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट दे आर हैविंग द रेजोनेट टोनालिटी। मीन्स आपको लगेगा अरे हम लोग बार बार सुन रहे हैं, एक ही बार वो बोलेंगे, लेकिन उनका बोलना ऐसा रहेगा, उनका टोन ऐसा रहेगा कि लगेगा कि रेजोनेंस है, प्रतिध्वनि आपको प्रतीत होगा, लेकिन वैसा नहीं रहेगा। उनकी वो खासियत रहती है, इसके लिए वो बहुत ही इफेक्टिव स्पीकर होते हैं। आप मैच करके देखिए आपके आड़ोस पड़ोस में, या जो आपके फ्रेंड्स हैं या घर के लोग हैं, उनमें से ऐसे लोग कौन से हैं। थर्ड टिप इज़ दैट दे आर हैविंग वेरी मच गुड टेम्पो।
उनका टेम्पो जो है बोलने का वो बहुत बैलेंस रहता है। ये लोग बोलने में बहुत माहिर होते हैं। ओके, हम लोग बोलते हैं ना कि बोलने में उसने मेरी पूड़ी बांध दी, ओके, मेरे को बोतल में भर दिया, वैसे लोग बोलते हैं। बोलने में बहुत माहिर रहते हैं, आप उनको पकड़ नहीं सकते बोलने में। दे आर वेरी मच गुड, दे कैन इजीली मैनेज द पीपल थ्रू देयर टॉकिंग। चौथी चीज़ है कि देयर ब्रीदिंग इज ऑलवेज वेरी इवन एंड डीप। इवन मीन्स वो अगर बात करेंगे आपके साथ, कोई भी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो उनकी सांस फूलेगी नहीं, ओके, या डिस्टर्ब नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगा एकदम, कि जो बोल रहे हैं एकदम कॉन्फिडेंटली बोलते जाएंगे। इसके लिए आप उनके ऊपर भरोसा रखते जाएंगे, रखते जाएंगे, रखते जाएंगे। और वो डीप रहेगी उनकी सांस, मीन्स सखोल रहेगी, ओके, शैलो नहीं रहेंगी, ध्यान में रखिए। मीन्स फ्रॉम डायफ्रागम और फ्रॉम होल चेस्ट से वो पूरी सांस लेंगे, बाहर छोड़ेंगे। इसके लिए उनका जो बोलना है वो बहुत कॉन्फिडेंट लगेगा आपको, अरे बराबर बोल रहे हैं, कन्विंसिंग रहेगा। वन मोर थिंग, वो जब बोलेंगे दे टिल्ट देयर हेड स्लाइडली टू वन साइड, कभी कभी ऐसा करके बोलेंगे, कभी कभी ऐसा करके बोलेंगे, ओके। मीन्स उनका जो हेड है उसकी जो पोजीशन है बोलते बोलते एक तरफ हो जाएगी या इस तरफ हो जाएगी, इन दैट वे दे विल स्पीक। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, 6 टिप है, उनकी जो आई मूवमेंट रहेगी वो लेफ्ट टू राइट टुवर्ड्स ईयर रहेगी। मीन्स लेफ्ट टू राइट, तो बोलते बोलते वो ऐसे देखेंगे, ऐसे आई मूवमेंट उनकी हो जाएगी। या तो उनके जो इंटरनल डायलॉग उनमें जब चलेंगे, जब अगर यदि वो बोल नहीं रहे लेकिन उनमें जो आंतरिक जो डायलॉग चल रहे हैं, उस वक्त उनके जो आई है, उनके जो देखना है, उनके जो आई की पोजीशन है वो लेफ्ट टू डाउन रहेगी। मैं ऐसा लेफ्ट टू डाउन नीचे देखेंगे, तो आप उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि खुद से कुछ बोल रहे हैं, पकड़ सकते हैं उनको। 7th टिप जो है, दे ऑलवेज रिक्वायर्ड वर्बल क्लैरिफिकेशन। मीन्स उनको वर्बल क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। आपको उनको दिखाओगे विजुअली, वो नहीं सुनेंगे। आपको जो है महसूस करना चाहोगे, आप उनको स्पर्श करेंगे, बोल नहीं, आप आपका हाथ कपका ये कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, बोलो, तुम मुझे ये बोलो, वो क्या हो गया, वो तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला। मीन्स दे आर वर्ड पिकर्स, वो आपका हर एक वर्ड जो है पकड़ेंगे बराबर। शब्दों में पकड़ने की कला जो है वो उनके पास है। ये जो रहते हैं वो ऐसे रहते हैं वर्बल लोग। मीन्स दे आर एक्चुअली द ऑडिटरी पीपल। ऑडियो में ज़्यादा विश्वास करते हैं, बोलने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो इनसे बचना बहुत नामुमकिन है। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, 8 जो टिप है, दे आर ऑलवेज टेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस व्हाट दे हियर। जो उन्होंने सुना है उसके ऊपर वो डिसीजन लेते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कहीं सुनी, तो जो कहीं सुनी रहती है उसके ऊपर वो डिसीजन लेते हैं। इसके लिए बहुत बार उनके डिसीजन फेल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बार हम लोग जो बातें सुनते हैं वो ऑथेंटिक होती नहीं है, ध्यान में रखें। तो इसके लिए वो सुनाई बातों पर, टीवी पे न्यूज़ बताई तो उसके ऊपर विश्वास रखेंगे। रेडियो पर कुछ कहा, वो जॉकी कुछ बोला तो उसके ऊपर विश्वास रखेंगे। अरे उधर बारिश होने वाली है, बहुत बहुत बारिश होने, तो उसके ऊपर विश्वास रखेंगे। मीन जो उनके कानों पर पड़ता है उसके ऊपर वो विश्वास रखते हैं। और 9th टिप है उनके बारे में कि दे आर ऑलवेज, मीन्स आर्ग्यूमेंट डिस्कशन अगर आप उनके साथ करोगे तो एक निर्णय पर, एक नतीजे पर वो नहीं पहुंचेंगे कभी। वो हमेशा एक तो इस साइड रहेंगे या उस साइड रहेंगे। मीन्स वो आर्ग्यूमेंट आप उनसे जीत नहीं पाओगे आर्ग्यूमेंट में, एक बात ध्यान में रखिए। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, उनका एक डिसएडवांटेज है कि दे इजीली डिस्ट्रैक्टेड बाय लाउड और डिसहार्मोनियस साउंड। अगर बड़ा साउंड है तो वो पढ़ाई नहीं कर सकते, वो उनका काम नहीं कर सकते। या समझो डिसहार्मोनियस साउंड है, मीन्स कुछ भी कोई बोल रहा है, हारमोनी नहीं चल रही, किधर नॉइस है बहुत, तो उतना उनका काम नहीं कर सकते। इसके लिए आप देखोगे ऑफिस में या कहीं भी जहाँ पर ये लोग काम करते हैं, ये तो बिफोर वर्किंग आवर्स आएंगे या वर्किंग आवर्स होने के बाद वो रुकेंगे। बहुत सारे स्कूलों में आपने देखा है, बहुत सारे टीचर स्कूल छूटने के बाद उन बच्चों को पढ़ाते हैं। मीन्स दे आर हैविंग दिस पर्टिकुलर, मीन्स दे आर ऑडिटरी, उनको ये प्रॉब्लम है, ध्यान में रखिए। फ्रेंड्स, ये जो लोग रहते हैं इनमें जो बॉसेस रहते हैं, अगर ये लोग बॉसेस है या मालिक है, एम्प्लॉयर्स है, तो उनके साथ कैसा बिहेव करें आप। यदि आपके बॉसेस ऑडिटरी है तो एक बात ध्यान में रखिए, योर इंफॉर्मेशन मस्ट बी इन वर्बल।
आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा वर्बल फॉर्म में होनी चाहिए, ओके, एंड देन यू हैव टू जस्ट लीव द डिसीजन ऑन देम। अगर आपने उन्होंने आपको पूछा कि आपने क्या किया, तो आप बोलने से उनको कन्विंस करना आपको आना चाहिए। मीन्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप कैसे बोलते हो, कैसे आप उनको कन्विंस करते हो कि वो काम मैंने ऐसे ऐसे किया। आपका बोलना बहुत इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव होना चाहिए। और एक चीज़ है, दे स्टार्ट डायलॉग इन अप्रोप्रिएट डायरेक्शन। उनके जो डायलॉग्स है वो अप्रोप्रिएट डायरेक्शन में होते हैं हमेशा, ओके। मीन्स उनके जो डायलॉग रहते हैं वो आपके बॉस के वो कैसे है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। या अप्रोप्रिएट है, अप्रोप्रिएट डायलॉग आपके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अगर नहीं जा रहे तो चुटकी में आपको वो पकड़ लेंगे, ध्यान में रखिए। अब ये ऑडिटरी जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं, मीन्स किन क्षेत्रों में आपको ऑडिटरी लोग मिलेंगे। पहला क्षेत्र है बिजनेस पॉपुलेशन, उसमें 20 to 30% पीपल जो रहेंगे वो ऑडिटरी रहेंगे, क्योंकि बिजनेस में बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड थिंग इज दैट रिसेप्शन, जहाँ पर होटल का रिसेप्शन रूम रहता है या जो जहाँ पर रिसेप्शन लगता है वहाँ पर ऑडिटर लोग रहेंगे। जो लीडर्स रहते हैं दे आर ऑलवेज ऑडिटरी। वन मोर थिंग, लॉयर्स, जो वकील रहते हैं दे आर ऑडिटरी, बोलने में भरोसा करते हैं, बोलने से सब जीत लेते हैं वो लोग। कस्टमर केयर सर्विस, वहाँ पर सब ऑडिटर लोग रहते हैं। PROs, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स, वो लोग सब बोल रहे थे। या आप देखोगे कि टीचर्स, प्रोफेसर, दे ऑल आर ऑडिटरी पीपल, क्योंकि उनका जो प्रोफेशन है वो बोलने पे ज़्यादा डिपेंड रहता है। फ्रेंड, अगर ऑडिटरी क्लाइंट आपके पास, अगर आपकी शॉप है या दुकान है या आपका ऑफिस है और आपके पास अगर ऑडिटरी कस्टमर है, क्लाइंट है, तो उससे कैसा डील करें आप। समझो आप कार बेच रहे, मोबाइल फ़ोन बेच रहे, फ्लैट बेच रहे, या समझो टीवी सेट बेच रहे हैं, या कोई भी चीज़, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो आप, तो आप उनसे कैसा बर्ताव करें, कैसे उनको डील करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। दे स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्व्स। ये जो ऑडिटरी लोग रहते हैं वो हमेशा जो आप उनको बताएंगे वो खुद में वो रिपीट करते हैं मन में, और वो जब रिपीट करते हैं तब आप उनको डिस्टर्ब कृपया ना करें, क्योंकि वो अपने आप में एक रिहर्सल करते रहते हैं। मैं जो भी आपने कहा वो बोलने से दोहराते हैं और खुद में उसका फिक्सेशन यहाँ पर करते हैं, एंड दे विल टेक देयर डिसीजन। उसके बाद वो अपना डिसीजन लेते हैं। आपके क्लाइंट्स वगैरह रहेंगे वो, ओके, दे लिसन। वो जो वो बोल रहे हैं उनको पहले आप सुनिए बराबर, और उसको सुनने के बाद ही आप बोलना शुरू कर दीजिए। वो जैसे ही आपसे बोलना शुरू कर दे, वो बोलने में आपको कुछ क्लू देंगे। यदि आप वो क्लू नहीं पकड़ सकते तो आपकी डील कैंसिल हो सकती है, ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। तो बोलने में बहुत माहिर रहते हैं, तो आप उनसे भी बोलने में माहिर होगे, देन ओनली यू कैन सेल दैट पर्टिकुलर थिंग। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट दे आर ऑलवेज ईयर ओरिएंटेड। तो जैसे ही आपकी दुकान में आएंगे कोई भी लोग, अगर आपकी समझो टीवी बेचने की दुकान है या मोबाइल बेचने की दुकान है, तो एक अच्छा साउंड आपके वो दुकान में होना चाहिए, अच्छा संगीत आप शुरू रखिए, तो वो सुनेंगे, उनको अच्छा आनंद आएगा, एंड देन दे कैन गो फर्दर। इसके लिए किसी भी दुकान में आप चले जाओ तो 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। वहाँ पर साउंड रहती है, म्यूज़िक चालू रहता है, वो ऑडिटर लोगों के लिए रहता है। वो दुकान अच्छी तरह से डेकोरेट रहती है फॉर द विजुअल पीपल, विजुअल कस्टमर्स, और वहाँ पर सेंट वगैरह, परफ्यूम वगैरह मस्त गंध आती रहती है फॉर काइनेस्थेटिक पीपल। वो अच्छा महसूस करते हैं, एंड देन ओनली दे कैन टेक योर प्रोडक्ट। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर आप कार बेच रहे हैं तो जैसे ही कस्टमर आपके पास आएगा, आप कितना भी उसको एक्सप्लेन करो, कितना भी उसे कार दिखाओ, जब तक आप वो कार उसको स्टार्ट करके नहीं दिखाते, वो जो इंजन का साउंड रहता है, हमिंग रहता है, वो उसको जब तक सुनाई नहीं देता, ही विल नेवर हैविंग एनी बिलीफ ऑन यू। वो आपके ऊपर विश्वास नहीं रखेगा। इसके लिए वो इंजन चालू करके देखेगा, स्टार्ट करके देखेगा, और वो सुनेगा, तब उसको तसल्ली आ जाएगी। यानी सुनने में, बिकॉज दे आर ईयर ओरिएंटेड, वो अपने कानों पर हमेशा भरोसा रखते हैं। ओके, इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप बेच रहे हो तो आप
आपका अगर कस्टमर है वो ऑडिटरी है तो आपको उसको बताना चाहिए, उसके बेनिफिट्स बार बार बताने चाहिए कि उसके कान में जाए, वो उसके ऊपर विश्वास करे और वो उसको दोहराए अपने मन में, एंड देन ओनली ही विल गेट कन्विंस। ध्यान में रखिए। तो ये बात आपको उनके याद करनी बहुत ज़रूरी है। कुछ वर्ड्स और कुछ फ्रेजेस है उसका आप इस्तेमाल करो, जैसे हियर इट केयरफुली, या लिसन केयरफुली, लिसन, या इट साउंड्स मैजिक, या हार्मोनाइज दिस थिंग, ऐसे कुछ वर्ड का इस्तेमाल करें। रेजोनेट, या आउटस्पोकन, या इडल टॉक, या लाउड एंड क्लियर, या तो वर्ड फॉर वर्ड, टेल द ट्रूथ, या हर्ड वॉइस, या पे अटेंशन। ऐसे कुछ फ्रेजेस है जो साउंड से जुड़े हुए शब्द है, जो साउंड से जुड़े हुए फ्रेजेस है, उसका इस्तेमाल आप करें व्हेन यू नो दैट कि आपके सामने का आदमी जो है, या बॉस है, या आपका क्लाइंट है, कस्टमर है, या आपका फ्रेंड है, रिलेटिव है, जिससे आप डील करना चाहते हो, अगर आपको पता चल जाए कि वो ऑडिटरी है तो आपको इस वर्ड्स का बहुत इस्तेमाल करना चाहिए, एंड देन ओनली यू विल बी द सक्सेसफुल इन दैट। ध्यान में रखिए। सो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको कहा इसके ऊपर विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, एंड देन यू डिसाइड कि आपको आगे क्या करना है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। माइंड प्रोग्रामिंग विद संदीप, ये मेरे चैनल का नाम है। एंड वन मोर थिंग, थर्ड वीडियो जो डालने वाला है इसके बाद में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काइनेस्थेटिक लोगों के बारे में है कि हाउ टू रीड देम, उसके भी मैं आपको 9 टिप्स देने वाला हूँ, वो भी ध्यान से सुनिए। सो मिलते रहिए, जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू वेरी मच।